बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है प्रोफेसर खालिद हकीम। ऑनलाइन करियर गाइडेंस के शुमारे में आज हम बात करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक और उसके तहत फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप्स के बारे में। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रेस्टिजियस फेलोशिप है जो एडीबी विथ जापानीज स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत पार्टनर्स यूनिवर्सिटीज़ में तकरीबन 9 मुल्कों में ये उनके पार्टनर इंस्टीट्यूट्स है। तकरीबन हमारे पास 29 इंस्टीट्यूट्स है जिसमें ये प्रेस्टिजियस फेलोशिप, जिसको हम एशियन डेवलपमेंट बैंक जेएसपी यानी जापानीज स्कॉलरशिप प्रोग्राम कहते हैं, 2023 के लिए इस एडमिशन का आगाज हो चुका है। आप इन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं और इस प्रेस्टिजियस फेलोशिप को जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड करती है। सबसे पहले हम बात करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक की, जो कि एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक जिसको एस्टैब्लिश किया गया है 19 दिसंबर 1966 में, और उसका हेडक्वार्टर जो है इस वक्त मनीला फिलीपींस में है। इस बैंक में 31 फील्ड ऑफिसर्स है जो वर्ल्ड वाइड प्रमोट करते हैं सोशल, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट इन एशिया में। और इस बैंक में इन जो मेंबर्स है वो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, जिसको पुराने ज़माने में हम कहते थे ECAFE यानी इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड द फार ईस्ट नाम दिया जाता था। इस बैंक का मकसद असल में एशिया और एशिया पैसिफिक में डेवलपमेंट, चाहे वो डेवलपमेंट रीजनल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो या सोशल डेवलपमेंट हो, इसके लिए इस बैंक को बनाया गया। पहले पहल इस बैंक में 31 मेंबर्स थे, अब एडीबी में तकरीबन 68 मेंबर्स है। बात करेंगे स्कॉलरशिप की तो 1988 में एडीबी ने जापानीज गवर्नमेंट के साथ मिलके एक स्कॉलरशिप नाम से एक अनाउंसमेंट की है जिसको हम नाम देते हैं एडीबी जेएसपी। इस फेलोशिप के बारे में हम बात करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट फेलोशिप है जिसको नाम दिया जाता है एडीबी जेएसपी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक जापानीज स्कॉलरशिप प्रोग्राम। हर साल ये 130 से लेके 300 स्टूडेंट्स को ये फेलोशिप देते हैं और अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में उनको एनरोल करते हैं, जो कि 9 कंट्रीज में पाए जाते हैं एशिया और एशिया पैसिफिक। जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया कि इस फेलोशिप को 1988 में शुरू किया गया। 29 यूनिवर्सिटीज में ये फेलोशिप दी जाती है, जिसमें से 15 यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशंस जापान में हैं, जबकि 14 अदर इंस्टीट्यूशंस एशिया पैसिफिक अदर रीजन्स में पाए जाते हैं, जिसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, ताइवान है, और भी अदर यूनिवर्सिटीज है। आप जब इस स्कॉलरशिप के बेस पे अपना कोई भी प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इकोनॉमिक या सोशल डेवलपमेंट में अपने कंट्रीज में या अपने कंट्रीज के लिए कोई ना कोई फायदा पहुंचाए। तो बात करेंगे कौन कौन से यूनिवर्सिटीज और किन किन कंट्रीज में यूनिवर्सिटीज है। तो यहाँ पर मैंने एक लिंक दिया है, इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके सामने शेयर करूंगा। जब हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पोर्टल खुल जाता है, जिस पोर्टल को मैं आपके सामने इस वक्त दिखा रहा हूं। आपके सामने जब आपके सामने एक पोर्टल खुल रहा है तो आप देखेंगे तो ये जो पोर्टल खुल गया, यहाँ पर आपके सामने एक लिस्ट आ गया, जिस लिस्ट में आपको पता चलेगा कि किन किन यूनिवर्सिटीज और किन किन इलाकों में आपके सामने ये फेलोशिप्स दिए जाते हैं। देखिए, इस फेलोशिप में जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया, आपके जो फेलोशिप्स प्रोग्राम्स है वो या तो चाइना के लिए है, चाइना या हांगकांग, और उसका पूरा एड्रेस उस यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी में ये फेलोशिप दी जाती है, उस यूनिवर्सिटी का पूरा यहाँ पर आपके सामने एक लिंक दिया गया है, जो कि मास्टर्स ऑफ साइंस कराते हैं अर्बन प्लानिंग और अर्बन डिजाइन में। इसका यहाँ पर डेट लिखा गया है, कब वो इनटेक करते हैं, कब उनका डेडलाइन है। इंडिया में इनका जो पार्टनर इंस्टीट्यूट है वो आईआईटी दिल्ली है। उसका इनटेक और डेडलाइन और पूरा ईमेल और पूरा प्रोसीजर वेबसाइट के साथ दिया गया है। जापान में, जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया, मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स यानी 15 यूनिवर्सिटीज जो इस फेलोशिप प्रोग्राम में है, इस जेएसपी प्रोग्राम में है, वो आपके सामने यहाँ दिए गए हैं।
उनका वेबसाइट लिंक, उनका पूरा प्रोग्राम और कब उनका इनटेक और उनकी डेडलाइन है। जापान के बाद इस फेलोशिप में जो एक और पार्टनर मुल्क है वो न्यूजीलैंड है, तो आप न्यूजीलैंड में भी अप्लाई कर सकते हैं। न्यूजीलैंड की कौन सी यूनिवर्सिटी, उसका नाम दिया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड। कब वो इनटेक करते हैं, कब उनका डेडलाइन है। इसी तरह पाकिस्तान में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट और साइंसेज, किस सब्जेक्ट में आप एडमिशन ले सकते हैं। फिलिपाइंस में कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं और क्या क्या कोर्सेज कराते हैं, ये पूरा रिकॉर्ड आपके सामने इस यहाँ दिया गया है। इसी तरह सिंगापुर में जो मेन यूनिवर्सिटीज ऑफ सिंगापुर है, जैसा कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड वेरी वेल रिनाउंड इंस्टीट्यूट, यहाँ पे भी ये आप इस यूनिवर्सिटी के जो फेलोशिप है उस ये कवर हो जाती है। इसी तरह थाईलैंड में भी ये इंस्टीट्यूट है जिसमें आईडीबी की यानी एडीबी की ये फेलोशिप अवेल आप कर सकते हैं। और फाइनली यूएस में भी ये इंस्टीट्यूट के यानी इस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये था एक ऐसा लिस्ट जो स्कॉलरशिप जहां पर आप ये एडीबी जेएसपी की स्कॉलरशिप आप अवेल कर सकते हैं। मैंने जैसे आपके सामने अर्ज किया 150 से 300 स्टूडेंट्स एनुअली इन इंस्टीट्यूट्स में ये एडमिट कर लेते हैं और इस स्कॉलरशिप के साथ आपको इसमें एडमिशन दे देते हैं। याद रखना चाहिए जो फेलोशिप है ये सिर्फ ग्रेजुएट के लिए है, यानी मास्टर्स या पीएचडी के लिए है। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए ये फेलोशिप लागू नहीं है। बात करेंगे इसके बाद अब हम उस चीज की यानी ये जो फेलोशिप है, इस फेलोशिप में और क्या चीजें आपको याद रखना है और कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वो स्कॉलरशिप इंफॉर्मेशन और एप्लीकेशन प्रोसीजर दे दिया है। जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया कि इस फेलोशिप को अवेल करने के लिए आपकी एज 35 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और इस फेलोशिप को अवेल कैसे किया जाता है उसके लिए 4 स्टेप्स है। पहले स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंटली आपको अपना एक पार्टनर यूनिवर्सिटी उसमें अप्लाई करना होता है। जैसा कि मैंने आपके सामने एक लिस्ट दिया उन कंट्रीज में जो भी पार्टनर इंस्टीट्यूट्स है, जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया कि 15 यूनिवर्सिटीज उसमें जापान में है, जबकि 14 यूनिवर्सिटीज दूसरे ममालिक में है जो उनके पार्टनर कंट्रीज या पार्टनर इंस्टीट्यूशंस कहलाते हैं। प्रोसीजर 4 स्टेजेस में है। सबसे पहले आप चूज करेंगे अपना पार्टनर यूनिवर्सिटी। आप अपना चेक कीजिएगा, जो मैंने लिंक आपको बताई है दिखाई है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगा। उसमें से सबसे पहले आप अपना कोर्स देखेंगे, उसमें अगर आप फॉल हो रहे हैं तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो ही आपने अप्लाई किया तो 4 स्टेजेस में ये प्रोसीजर पूरा होता है। पार्टनर यूनिवर्सिटी जितने भी एप्लीकेशंस उनके पास आते हैं वो उसमें से सिलेक्टेड कैंडिडेट करके एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेड ऑफिस को भेज देते हैं। एडीबी उनमें से सिलेक्शन करते गवर्नमेंट ऑफ जापान को भेज देते हैं। और उसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो एडीबी सिलेक्ट करते हैं कैंडिडेट्स को और उसके बाद इंफॉर्म किया जाता है पार्टनर यूनिवर्सिटीज में कि इन इन बच्चों का या इन इन कैंडिडेट्स का एडमिशन हो चुका है और हम उनको स्कॉलरशिप दे रहे हैं। और फाइनली पार्टनर यूनिवर्सिटीज नोटिफाई करते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को कि आपका एडमिशन हो चुका है। देखिए ये जो फेलोशिप है ये काफी ज्यादा प्रेस्टिजियस है मगर ये काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव भी है, यानी आपका जो एडमिशन है उसमें काफी ज्यादा कंपटीशन होगा। मगर अगर आपका एडमिशन हो जाता है इन इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज में विथ दिस फेलोशिप तो ये काफी ज्यादा प्रेस्टिजियस माना जाता है, क्योंकि वन ऑफ द प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप वर्ल्ड की यही है जिसको हम एडीबी जेएसपी कहते हैं। अब पूरा प्रोसीजर क्या है, यानी कैसे आप अप्लाई करें, किस तरह आपका एलिजिबिलिटी देखा जाता है और क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, उसके लिए यहाँ मैंने एक लिंक दे दी है। इस लिंक को भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। जो ही आप इस पे क्लिक करेंगे, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, जैसा कि आपने इस लिंक पे क्लिक किया, इस लिंक पे आपने क्लिक किया या मान लीजिए अगर आपके पास यस इस लिंक पे जो ही आप क्लिक करेंगे, जैसा कि 1 मिनट में इस पे क्लिक करूंगा, आपने जो ही इस लिंक पे क्लिक किया तो लिंक के बाद आपके पास वो एक पोर्टल खुल जाएगा जिस पोर्टल के बारे में हम बात करेंगे। और ये पोर्टल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पोर्टल में आप देखेंगे कि क्या क्या चीजें आपको करनी है। देखें ये है मेन वेबसाइट एडीबी की जिसको एशियन डेवलपमेंट बैंक हम कहते हैं। और इस फेलोशिप में आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे। अगर आपके पास एडीबी जेएसपी
फेलोशिप प्रोवाइड हो जाती है, वो आपको नॉमिनेट कर लेते हैं, वो आपको सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें फुल ट्यूशन फीस यानी जो भी पूरे कोर्स का, मास्टर्स कोर्स का जो भी पूरा खर्चा होगा किसी भी पार्टनर इंस्टीट्यूट में, वो जेएसपी या एडीबी जेएसपी बर्दाश्त करती है, यानी पूरा फेलोशिप, पूरा ट्यूशन फीस आपको देंगे। उसके साथ साथ मंथली स्टाइपेंड देते हैं, जिसमें आपके हाउसिंग भी यानी आपका फुली फर्निश्ड जो भी वहां पर रहने का इंतजाम होगा वो इस फेलोशिप में कवर है। साथ में आपके बुक्स और इंस्टीट्यूशनल मटेरियल जो भी आपको चाहिए, अगर आपका लैब वर्क है, अगर आपको बुक्स चाहिए, वो भी प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह मेडिकल इंश्योरेंस भी इसमें कवर है, क्योंकि बाहर के ममालिक में मेडिकल पे काफी ज्यादा खर्चा है। इसी तरह ट्रैवल एक्सपेंस, आपके आने जाने का, घर से आने का, उस इंस्टीट्यूट में वापस जाने का, छुट्टियों में उधर उधर जाने का, एक आपके सामने ये इकोनॉमिक क्लास टिकट भी देते हैं। साथ साथ में अगर इन कोर्सेज में जो आप करते हैं, अगर थीसिस प्रिपरेशन के लिए आपको पैसा अगर आपको पैसा लगता है, या कंप्यूटर लिटरेसी आपको करनी है, या कोई और प्रिपरेटरी लैंग्वेज है, तो ये तमाम चीजें इस स्कॉलरशिप में कवर है। देखिए, इस वेबसाइट की सबसे खूबसूरती ये है कि इस वीडियो में आपको नट शल में पूरा प्रोसीजर दिया गया है, कैसे एलिजिबिलिटी इस जेएसपीएस या एडीबी जेएसपीएस में आप कर सकते हैं। साथ साथ में यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जेएसपी का पूरा ब्रोशर ओपन होगा, जिसमें पूरे यूनिवर्सिटीज का लिस्ट, उनका लिंक और क्या क्या कोर्सेज है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करेंगे किन सब्जेक्ट्स में ये फेलोशिप आपको मिल जाती है। तो ये मेजर स्टडीज ऑफ फील्ड्स ऑफ स्टडी है। सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी में याद रखिएगा कि हर एक जो यूनिवर्सिटी इसमें कवर है, या पार्टनर इंस्टीट्यूट जिसको कहते हैं, हर एक इंस्टीट्यूट में सब कोर्सेज नहीं है। तो जहां पर आप जाना चाहते हैं तो आप अपना सिलेक्टेड कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेजर जो स्टडीज है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एग्रीकल्चर, बायोलॉजिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, एनर्जी, इंजीनियरिंग, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट्री, जेनेटिक्स एंड हेल्थ है। इकोनॉमी की बात करेंगे, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड मैनेजमेंट की, तो ये तमाम सब्जेक्ट्स, अकाउंटिंग के सिलसिले में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, कॉमर्स, ई बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और सोशल साइंस आ गए। इसी तरह डेवलपमेंटल स्टडीज में एशिया पैसिफिक स्टडीज, डेवलपमेंट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट स्टडीज, और अगर आप लॉ में इंटरेस्टेड है तो लॉ एंड पब्लिक पॉलिसी में इंटरनेशनल बिजनेस लॉ, इंटरनेशनल और एनवायरमेंटल लॉ, इसी तरह पॉलिसी स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसीज आते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे पहले अच्छी बात यह है कि ये है वो अवेलेबल लिस्ट जहां के सिटीजन्स इन यूनिवर्सिटीज या इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया और बाकी जितने भी एशिया पैसिफिक कंट्रीज आते हैं, ये तमाम सिटीजन्स इसके लिए एलिजिबल है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप जिन लोगों को मैं मुखातिब हो रहा हूं वो इस यूनिवर्सिटीज और इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहले इन कंट्रीज में से किसी कंट्री में होने चाहिए, आपके पास ड्यूअल सिटीजनशिप किसी भी डेवलप कंट्री की नहीं होनी चाहिए। इसी तरह आप को सबसे पहले जो जिस इंस्टीट्यूट्स में आप जाना चाहते हैं वहां पर आपका एडमिशन वो देने चाहिए, वो अप्रूव करने चाहिए कि आपका जो कोर्स ऑफ मास्टर्स है उनके पास है और वो आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी तरह आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए उस सब्जेक्ट में जिसमें आप मास्टर्स करना चाहते हैं, और आपके पास एटलीस्ट 2 साल का एक प्रोफिशिएंसी जो प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए जिस कोर्स में आप आना चाहते हैं आफ्टर योर ग्रेजुएशन। इसी तरह इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट अगर आपके पास है तो बेहतर है, नहीं है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि जो भी ग्रेजुएशन आपने की है वो इंग्लिश में हुई है, वो इसका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो इंग्लिश था। सबसे इंपॉर्टेंट बात 35 ईयर एज ये मानते हैं, मगर अगर कोई एक्सेप्शनल कोई कैंडिडेट होगा जो देखा जाता है वो उसमें ये थोड़ा सा रियायत भी देते हैं। आपकी जो हेल्थ कंडीशन वो अच्छी होनी चाहिए, इन्हें आपको अपना एक रिपोर्ट देना पड़ेगा, हेल्थ रिपोर्ट, जब आप अप्लाई करते हैं। इसी तरह आपको ये एक बॉन्ड देना पड़ेगा कि आप डिग्री पूरा करने के बाद विद इन 2 ईयर्स उस कंट्री से बाहर निकलकर अपने मुल्क में आके सर्व कर सकते हैं। ये जो फेलोशिप है इसमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट जिसका कोई भी डायरेक्ट रिलेटिव इन इंस्टीट्यूट्स में या एडीबी में जॉब कर रहा है,
चाहे वो स्पाउस उसकी हो, कोई सिबलिंग उसका है, मदर फादर है, तो वो इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। इसी तरह आपको यानी आप उस मुल्क में रहने वाले नहीं होने चाहिए जहां पर आप अप्लाई कर लेते हैं। इसी तरह आप पहले ही अगर आप किसी और जगह या किसी और इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी आपने अप्लाई किया हो, तो आपके पास वो डिग्री नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही आसान क्राइटेरियाज है और ये आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात और खूबी इस फेलोशिप की ये है कि ये थ्रू आउट द ईयर ओपन है, मगर हर साल का उनका एक कोटा होता है, 150 से 300 स्टूडेंट ये सिर्फ सिलेक्ट करते हैं। बड़ा ही कॉम्पिटिटिव फेलोशिप है। आपको पहले से ही अपने डॉक्यूमेंट्स, आपके तमाम एलिजिबिलिटीज आपके पास होनी चाहिए। और प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी आपके पार्टनर इंस्टीट्यूशन को, जिसको मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाया। उसके बाद जो अगर वो आपको अप्रूव कर लेते हैं, तो उसके बाद वो आपको फॉर्म भेजेंगे, जो कि यहाँ पर लिखा गया है एप्लीकेशन फॉर्म, वर्ड में भी है, पीडीएफ में भी है, जिसको आप डाल के उनको उस इंस्टीट्यूशन को भेज सकते हैं। इंस्टीट्यूशन असल में आपके एप्लीकेशन को इवेलुएट करेगा बेस्ड ऑन योर जो प्रीवियस मार्क्स है, आपके को करिकुलर एक्टिविटी है, प्लस क्योंकि इस फेलोशिप का मकसद ये है कि आप इकोनॉमिकली या कोई जिसको हम कह सकते हैं सोशली अपने मुल्क को या अपने इलाके को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आपके पास कोई ऐसा प्रपोजल होना चाहिए जिससे उनको ये लगे कि ये वाकई डेवलपमेंट में हमें फायदा दे रहा है। इसके बाद इंस्टीट्यूशन शॉर्टलिस्ट करता है कैंडिडेट्स को एडीबी के लिए, और एडीबी जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक इन कैंडिडेट्स का जो प्रोफाइल है वो रिव्यू करती है और फाइनली वो सिलेक्ट करती है, और एडीबी रिकमेंड करती है अवॉर्डीज को कि इस बच्चे को या इस कैंडिडेट को एक्सेप्ट किया जाए। वो लिस्ट जाता है जापानीज गवर्नमेंट के पास, और फाइनली एडीबी सिलेक्ट करता है स्कॉलर्स और इन्फॉर्म करता है इंस्टीट्यूशंस को, पार्टनर इंस्टीट्यूशंस को जहां पर आपने अप्लाई किया, और वो इंस्टीट्यूट आपको फिर मैसेज भेजेगा, आपको कंग्रेचुलेटरी ईमेल आएगा, डॉक्यूमेंट्स आएंगे कि आपका सिलेक्शन हो गया है। पहले से मैं बताता चलूं कि ये जो फेलोशिप है काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, मगर अप्लाई करना और अच्छी तरह से अप्लाई करना, पूरी तरह से अप्लाई करना, इसके बाद अगर आपको ये फेलोशिप मिल जाती है और इंशाल्लाह मिल जाएगी, तो आप अपने आप को काफी लकी समझिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा एक्सपोजर इस फेलोशिप के थ्रू मिलता है। और चूंकि इसमें एक ही यूनिवर्सिटी या एक ही इंस्टीट्यूट नहीं है, बल्कि ये पूरा जो एशिया पैसिफिक रीजन है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया एशियन डेवलपमेंट बैंक और जेएसपी जापानीज स्कॉलरशिप प्रोग्राम, इसमें आप कैसे आ सकते हैं और कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह के वीडियोस मैं बनाता रहता हूं, और आपको पता होना चाहिए कि अभी तक काफी ज्यादा हमने वीडियोस ऑनलाइन करियर गाइडेंस के तहत बनाए हैं, जिसमें मिडिल ईस्ट में, एशिया में, यूरोप में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। और भी आने वाले वीडियोस है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि डॉक्टर खालिद हकीम जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, और इस इंफॉर्मेशन को शेयर करें अपने उन साथियों के साथ जो चाहते हैं बाहर एडमिशन लेना विद फुल फंडेड स्कॉलरशिप के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी एशियन डेवलपमेंट बैंक के तहत, जो जापान में अभी यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में एडमिशंस जारी है। अगले वीडियो में हम उस पर बात करेंगे और कैसे जेएसपी के थ्रू उससे आप अप्लाई कर सकते हैं। वो वीडियो और आने वाले वीडियोस के लिए आप इस लिंक को शेयर करें और तमाम उन लोगों तक पहुंचाएं जिनके पास ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, जो चाहते हैं अपने फेलोशिप्स के लिए और अपनी जुबान में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।